है सोनिया, एक मासूम और मेहनती लड़की। माँ के बिछड़ जाने के बाद पिता ने दोबारा शादी की, लेकिन किस्मत ने सोनिया के जीवन को आसान नहीं बनाया। पिता की नज़रों में सब ठीक था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सोनिया बेटी, तूने फिर सुबह सुबह सारा घर चमका दिया। तेरी मेहनत देखकर तो मेरा मन भर आता है। ये तो मेरा फर्ज है बाबूजी। हाँ जी, सोनिया तो हमारी जान है। देखिए ना कैसे सब काम संभाल लेती है। मुझे तो बड़ी राहत मिल जाती है इसके होने से। अरे वाह राधा, तू तो बड़ी राजकुमारी लग रही है। हाँ बाबूजी, माँ कहती है मुझे काम करने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी आराम की होनी चाहिए। सुन बेटी, खेत में काम ज्यादा है, शायद देर से लौटूंगा। तू माँ और राधा का ध्यान रखना। जी बाबूजी, आप चिंता मत करना। अब यह दिखावा काफी हो गया। सुन सोनिया, आंगन बुहार लिया, अब रसोई भी चमकनी चाहिए। और हाँ, कुएं से 2 मटके पानी भी भर ला, समझी? अभी लाती हूँ माँ। दीदी, तू तो सच में नौकरानी जैसी लगती है। अच्छा है, हमें काम नहीं करना पड़ता। देखो देखो, फिर आ गई रामलाल की बड़ी लड़की। सुबह से ही काम करती रहती है बेचारी। हाँ बहन, माँ नहीं रही तो यही सब सहती है, लेकिन सौतेली माँ भी जरा रहम नहीं करती। कभी कभी भगवान अपने फरिश्तों को धरती पर भेजते हैं, और उस दिन वो फरिश्ता था एक बूढ़ी औरत। बेटिया, कई घंटे हो गए, जरा पानी पिला दे, प्यास से जान निकल रही है। अरे अम्मा, आप पहले पानी पी लीजिए। बिटिया, तूने मेरी जान बचाई। तेरी दया और सेवा देखकर मेरा मन तृप्त हो गया। सब अपने अपने लिए जीते हैं, पर तू दूसरों के लिए जी रही है। ये ले, ये साधारण कंगन नहीं, जादुई कंगन है। जब इसे पहनेगी तेरे काम आसान होंगे, तेरी किस्मत तेरे साथ खड़ी होगी। लेकिन याद रख, ये कंगन सिर्फ नेक दिल वालों के लिए काम करता है। ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा कहाँ चली गई? कहाँ रह गई थी तू सोनिया? आधा दिन निकल गया और अभी तक पानी नहीं आया। अब जाकर खाना भी बना और आंगन भी लीप। हाँ दीदी, अब तो रात तक तू यही काम करती रहेगी। सोनिया धीरे धीरे रसोई में गई, थके हाथ मगर उम्मीद से भरा दिल। उसकी कलाई का कंगन सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, और अचानक सब्जियां अपने आप कटने लगी। चूल्हा जल उठा और पूरे घर में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल गई। सोनिया स्तब्ध खड़ी रह गई, मानो कोई चमत्कार उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। फिर जब वह सफाई करने लगी तो एक ठंडी हवा आंगन में बहने लगी। झाड़ू अपने आप चल पड़ा, और देखते ही देखते पूरा घर चमक उठा, जैसे सोने सा दमकने लगा। सोनिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई साधारण कंगन नहीं था, ये उसकी किस्मत का आशीर्वाद था। माँ, रसोई भी तैयार है और आंगन भी लीप दिया। खाना भी परोस दूं? क्या इतनी जल्दी? ये कैसे हो गया? ये तो मुमकिन ही नहीं। तूने ये सब अकेले कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है।
वाह बेटी, घर तो चमक रहा है, खाना भी तैयार। तुझे देखकर मेरा दिल गर्व से भर जाता है। जी हाँ जी, सोनिया तो हमारे लिए लक्ष्मी है, सब काम इतनी लगन से करती है। महीनों बीत गए और धीरे धीरे गांव पर सूखा छा गया। तालाब सूख गए। हे भगवान, पानी तो हर कुएं से सूख गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अब हम क्या करें? अरे, ये कैसे संभव है? सब कुएं सूख गए और सोनिया पानी से भरा मटका ले आई। ये पानी मेरा नहीं, आप सबका है। प्यास से कोई बच्चा रोता रहे, ये मैं देख नहीं सकती। उस दिन सोनिया ने सिर्फ पानी नहीं पिलाया, उसने पूरे गांव की प्यास बुझाई। तो ये राज है, यही कंगन है जो सोनिया को ये ताकत दे रहा है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो सारा गांव मेरी पूजा करेगा। सोनिया बेटा, आज तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। सब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। जी धन्यवाद माँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान की कृपा है। ये कंगन बड़ा सुंदर है बेटा, मुझे तो ऐसे गहनों से बहुत लगाव है। जरा मुझे देना, मैं पहन कर देखूं। माँ, ये कंगन मुझे यूं ही नहीं मिला, ये तो। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ है, इसे मत छीनिए। चुप, अब ये मेरा है। आज से गांव की इज्जत और शोहरत मुझे मिलेगी, तुझे नहीं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। सोनिया की सौतेली माँ ने भी सोचा, अगर ये कंगन सोनिया के लिए चमत्कार कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। उसने कंगन पहना और रसोई में चली गई। जैसे ही उसने कंगन उठाकर बर्तन छुआ, अचानक तेज चमक हुई और कुछ ही पल में रसोई में आग भड़क उठी। ये कंगन सिर्फ उसी के लिए काम करता है जिसके दिल में दया और नेकी हो। इसे जबरदस्ती लेकर कोई और कभी फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती और लालच इंसान को अंधा बना देता। क्या ये सच है? तूने मेरी बेटी से जबरदस्ती ये कंगन छीना? हाँ, मैं लालच में अंधी हो गई थी। सोनिया, मुझे माफ कर दे। माँ, मैं आपसे नफरत नहीं करती। शायद भगवान ने ही ये सब करवाया ताकि आप सच्चाई समझ सके। माँ, क्या हुआ आपको? अरे, ये तो तेज बुखार में जल रही हैं। चिंता मत करो पिताजी, मैं इनकी देखभाल करूंगी। सोनिया, तूने मेरी इतनी सेवा की जबकि मैंने तुझे हमेशा दुख दिया। मैं कितनी नीच और स्वार्थी थी। दीदी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ, सच्चा रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। अगर आप मुझे बेटी मान लो तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। सोनिया, तू मेरी सबसे बड़ी शान है। तूने इस घर को सच में परिवार बना दिया। आज से कोई फर्क नहीं कि कौन सौतेली है, कौन सगी, हम सब एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू किसी कंगन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में छिपे प्यार और माफी में होता है।